अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ुबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों अलग अलग नहीं होती, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर एक हेल्थ इफ़ेक्ट हो तो हमारी दूसरी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। जैसे कि अगर आप इमेजिन करें, अगर किसी की टांग टूटी हुई है, बाजू टूटा हुआ है और वो मेंटली बड़ा पॉजिटिव है, उसने बहुत एनर्जी है, क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है, वॉक कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और नाउम्मीद हो, हेल्पलेस फील कर रहा हो, उसे हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचें आ रही हों और वो उन सोचों से बाहर ना निकल पा रहा हो, तो क्या वो अपना दिन एक पॉजिटिव वे में स्पेंड कर सकता है, गुजार सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंटरलिंक्ड है। वो अलग अलग नहीं होती और ना ही हो सकती है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हर जगह पे हम इन्हें बिल्कुल सेपरेट समझते हैं कि मेंटल हेल्थ अलग है, फिज़िकल हेल्थ अलग है। अगर ऐसे ही ले लें, अगर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ अलग अलग है और एक इंसान जिसके पाँव में दर्द है और वो सर्जन के पास जाता है और सर्जन उसे कहता है बग़ैर इमोशंस फील किए, बग़ैर इंसान के मेंटल हेल्थ को कंसिडर किए, वो कहे कि एक्चुअली पता है कि आपके पाँव की फिंगर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, आपके टो में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो हमें क्या बेस्ट सोल्यूशन है कि हम इसे उतार के फेंक देते हैं क्योंकि ये बाकी पाँव को भी इन्फेक्ट करेगा। तो अगर डॉक्टर ऐसे आपसे बात करे तो क्या आप मान जाएंगे उस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं। उल्टा आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में नहीं देख रहे होते, उसका हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल, मेंटली क्या इफ़ेक्ट होगा, हम उन चीज़ों का भी सोचते हैं। इसीलिए जब डॉक्टर भी आपसे बात करते हैं तो वो बड़ी एम्पैथी के साथ आपको समझते हुए, आपको समझाते हुए, फ़ायदे नुकसान बताते हुए आपको कोई भी चीज़ समझाते हैं। अगर हम बिल्कुल अगर आप चले जाएं कि हमें बिल्कुल सिंपल वे में समझना है कि कैसे ये कनेक्टेड है। अब इसके लिए 4 चीज़ें बड़ी सिंपल हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पे आता है स्ट्रेस। अब अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब कोई भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसको हेडेक्स की ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, मसल टेंशन की ज़्यादा कंप्लेंट होती है और बहुत ही कॉमन उनका पेट ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। और ये आप एग्ज़ाम्स के दौरान भी देख सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, वो क्या करता है, उसको लगता है कि मेरा जी पेट ख़राब हो गया। अब अगर इस स्ट्रेस को क्रोनिक हो जाए तो फिर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से फिर आप प्रोन होते हो, आप ज़्यादा रिस्क पे होते हो कि आप दूसरे इलनेस जो है या डिजीज़ जो है वो आपको अटैक करें। फिर इसके दूसरे नंबर पे हम अगर नींद को देखते हैं, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हों तो सबसे जो पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो नींद और भूख है। तो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या फिज़िकल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। जब आप नींद प्रॉपर नहीं लेते, जब आप सोते प्रॉपर नहीं हैं, तो फिर आप ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग वो रिस्क पे आ जाते हैं कि वो ज़्यादा ओबीस हो जाएंगे, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स में वो पड़ सकते हैं। तो इसी तरह देख लें कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। अब अगर हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं कि अगर कोई इंसान नशा करता है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? तो इसका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे असर होता है। मेंटली इंसान डिप्रेस, डीमोटिवेटेड, एंशियस होता है। और फिज़िकली क्या होता है? फिज़िकली बिल्कुल इंसान जो होता है वो रिस्क में आ जाता है कि उसके लिवर और हार्ट जो है
वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है। तो अब जो चौथी चीज़ है वो है क्रोनिक इलनेस। अगर क्रोनिक इलनेस फिजिकल इलनेस है तो क्या वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगी वो? कि इंसान हर वक्त या बहुत देर से बीमार है, वो ज़्यादा प्रोन होगा डिप्रेशन के, एंजाइटी के, परेशान रहना, नेगेटिव सोचना। तो इस तरह हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंटरलिंक्ड है, इन्हें अलग अलग ना समझें। और जब भी हम बात करते हैं वो टोटल वेल बीइंग की बात करते हैं, और टोटल वेल बीइंग में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी टोटल वेल बीइंग में आती है। तो अगर हम टोटल वेल बीइंग की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए हम फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे काम करें, और इन चीज़ों को ज़रूरी समझें, इन चीज़ों की नॉलेज हासिल करें, इन चीज़ों पे काम करें, और जहाँ हमें मदद की ज़रूरत हो तो हम उस प्रोफेशनल से हेल्प लें। और इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी पे होगी कि मेंटल हेल्थ का क्यों ख्याल रखना चाहिए, और अगर इसको इग्नोर किया जाए तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी आप अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।